नमस्कार, आदाब, सलाम, राम जोर, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? मौसम एकदम कतई बेईमान हो रखा है ना, एकदम बारिश की छमछम हो रखा है और गर्मी दूर हो चुकी है ना। अब तुम लेकिन तुम्हें अपने अंदर की गर्मी को दूर नहीं करना है, उस आग को बुझने नहीं देना, उस आग को ऐसे ही जलते रहना है, ठीक है। और फाइनली हमारा है चंद्रयान भी अच्छी तरह से सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। तो अब आपकी बारी है कि आपकी सॉफ्ट लैंडिंग 52,000 लोगों में कैसे होती है, उसको सुनिश्चित करने के लिए आज की सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि डिवाइड को विभाजित किया जाए, मतलब जहाँ डिवाइड का यूज होगा माइनस की पोजीशन पे किया जाएगा, प्लस गुणज का होता है, जो प्लस का है सिंबल वो गुणा का किया जाएगा, और डिवाइड जो होगा वो घटाने के चिन्ह को मल्टीपल जोड़ने के चिन्ह को किया जाएगा, इस तरह से। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर होगा? मेरे प्यारे बच्चे, जहाँ पे भी प्लस है अपन वहाँ मल्टीपल का यूज करेंगे, ठीक है। माइनस की जगह डिवाइड का यूज करेंगे, ठीक है। मल्टीपल की जगह प्लस का यूज करेंगे और डिवाइड की जगह माइनस का यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इन दोनों के बीच को चेक करना। अगर यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मल्टीपल है तो मल्टीपल किससे होगा? 50 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50। हाँ या ना? अगर मैं इन सबको एक बार कलेक्ट करता हूँ पूरे का पूरा, तो ये डेटा मेरे पास कितना आ गया? 50, ठीक। प्लस का प्लस बना रहने दो, ठीक है। 250 प्लस के हैं और 200 माइनस के हैं। मेरे बच्चे, यहाँ से भी हमें डेटा कलेक्ट हो सकता था 50 डायरेक्ट भी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश की है। तो 50 + 50 बराबर कितना हो गया? 100। इसका जो सही जवाब होगा वो आंसर हमारा हो जाएगा 4th ऑप्शन। 4th ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बॉक्स का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़कर बनाए गए बॉक्स के समान नहीं है। मतलब ये हमारा ओपन डाइस का क्वेश्चन है और इसमें वो फाइंड आउट करना जो नहीं बन सकता है। देखो, इसमें आपको बहुत अच्छे से पता है कि दो एकांतर सतहें एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो मुझे पता है 2 किसके विपरीत में होगा? 4 के। 3 जो होगा वो 5 के, और ये वाला ब्लैंक जो साइन होगा वो हमारा बड़ा आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। कह रहा नहीं बनाया जा सकता है, मतलब पहला तो बन सकता है 2 3, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से और ये वाला यहाँ से, और इसका रोटेशन अगर इधर भी ले आएंगे तो 2 से दूर दिखेगा, मतलब ये बन लेगा, ठीक है। 2 3 और ये, अब 2 3 ये आ गया। अरे ये तो बिल्कुल हलवा हो लिया क्वेश्चन। मुझे पता है कि अगर इसको इस तरह से खिसकाएंगे तो ये इसके साथ ब्लैंक दिखेगा, लेकिन ये इसके साथ शेडेड दिख रहा है, तो कौन सा नहीं बन रहा है? बी ऑप्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बी को वैन को ये लिखा जा रहा है तो हैंग को क्या लिखा जाएगा? मेरे लाडले बच्चे, जो डब्लू है, डब्लू, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली क्या हो रही होगी? पर्टिकुलर लेटर की पर्टिकुलर सिंबल या नंबर से कोडिंग हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे डब्लू कॉमन है और कौन कॉमन है? ई कॉमन है, ई, ठीक है। ई कॉमन है, डब्लू कॉमन है। तो देखो डब्लू का कोड क्या हो सकता है? सर डब्लू दोनों में पहले से शुरू हुआ है, तो डब्लू का कोड 5 होगा, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। ई का कोड यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ तीसरे पे परसेंटेज है, तो इसका मतलब प्लेसिंग भी उसी तरह से की गई है अकॉर्डिंग टू लेटर के, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे बच्चे ए का कोड हो लेगा 9 और के का कोड हो लेगा $, ठीक है। इसी प्रकार से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़े, एच का कोड होगा एस्टेरिस्क, एच को हम स्टार से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एन को 7 से, एन 7 से। चलिए, HANK, तो एच पहले आएगा, मतलब स्टार से चीज़ें शुरू होनी चाहिए। यहाँ हो रही हैं और यहाँ हो रही हैं 2 जगह, बाकी ये दोनों के दोनों गलत। ए का कोड है 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एन का कोड है 7 यहाँ है, तो इसका मतलब 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, 1st ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से लेके 5 तक ये चीज़ें हमारी बनेंगी। बड़ी अच्छी सी पजल है, बिल्कुल ईमानदारी से सुनना। कह रहा है PQRSTUV, ठीक है, और W 3 3 6 और 1 7 लोग हैं, ठीक है। ABC 3 बसों में है, तो बहुत जल्दी से मेरे भाई मैंने बना दिया 3 बसें बना दी ABC, ठीक है, ABC।
हमसे कह रहा है इनमें से किसी भी बस में कम से कम 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, तो 2-2 लोग तो सब में बिठाने हैं और एक बस होगी उसमें 3 लोग बैठेंगे। आगे कह रहे हैं इनमें से किसी भी बस में प्रत्येक में पसंदीदा भोजन अलग अलग है। हर कोई अलग भोजन पसंद करता है, कोई पंजाबी, कोई राजस्थानी, बंगाली, महाराष्ट्री, गुजराती, कश्मीरी, उड़ीसी, लेकिन ज़रूरी नहीं है, सी क्रम है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे कह रहा है जो क्यू जो है बस बी में टी के साथ बैठा है, तो मेरे भाई बी में बैठा दो। बी में कौन कौन बैठेगा? क्यू और टी बी में बैठ लिया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है टी को उड़ीपी भोजन पसंद है, तो इसको लिख दो उड़ीपी, इसको उड़ीपी भोजन पसंद है, बात खत्म। आगे हमसे कह रहा है ए बस में यात्रा करने वालों को पंजाबी या महाराष्ट्री भोजन पसंद नहीं है। जो यहाँ से देखो बेटा, बस ए में यात्रा करने वाले पंजाबी या महाराष्ट्री भोजन नहीं पसंद करते, तो हिंट के तौर पे मैंने लिख दिया पंजाबी, यहाँ हो गया, और महाराष्ट्री हो गया, महाराष्ट्री ये पसंद नहीं करते हैं, बात खत्म। आगे कह रहा है वो है नहीं, यहाँ से पढ़िए, जिसे राजस्थानी भोजन पसंद है, ठीक है, जिसे राजस्थानी भोजन पसंद है वह डब्लू के साथ बस सी में यात्रा कर रहा है। बस सी की बात की गई है तो बस सी में यहाँ लिख देता हूँ, डब्लू के साथ यात्रा कर रहा है, ठीक है, डब्लू के साथ यात्रा कर रहा है, तो डब्लू, इसका मतलब डब्लू नहीं पसंद कर रहा होगा उसको, ठीक है, राजस्थानी भोजन है। अच्छा आगे आइए, वो है डब्लू के साथ सी में यात्रा कर रहा है, यहाँ तक बात कंप्लीट होगी। जिसका पसंदीदा भोजन गुजराती है, वो है टी या डब्लू के साथ एक ही बस में यात्रा नहीं कर रहा है। देखो यहाँ से एक बहुत बड़ी हिंट आपको दे दी गई, उसने कहा है जो गुजराती भोजन पसंद कर रहा है, ठीक है, जो गुजराती भोजन पसंद कर रहा है वो है डब्लू और टी। इसका मतलब ये इस वाली बस में भी नहीं, उस वाली बस में भी नहीं, तो गुजराती कहाँ आ जाएगा बेटा? यहाँ गुजराती आ लेगा, गुजराती आ गया, ठीक है, गुजराती। चलो आगे आ जाओ, आगे यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई, यात्रा नहीं करता है। पी जो है बी बस में यात्रा नहीं करता है, पी जो है वो बस बी में यात्रा नहीं करता है, तो मेरे भाई पी कहाँ यात्रा कर रहा होगा? यहाँ पे, ठीक है। आगे आ जाओ, पी को कश्मीरी भोजन पसंद है, तो पी को कश्मीरी भोजन पसंद करा दो, कश्मीरी भोजन पसंद करता है, ठीक है। एस और वी एक ही बस में यात्रा कर रहे हैं, एस और वी एक ही बस में यात्रा कर रहे हैं, इसका मतलब एस और वी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, क्योंकि अपन इसके साथ नहीं रख सकते हैं क्योंकि 3 हो जाएंगे। आगे कह रहा है यात्रा कर रहे हैं, वी को बंगाली भोजन पसंद नहीं है, वी बंगाली भोजन नहीं पसंद करता है, ठीक है, तो बंगाली कौन करेगा? ऊपर वाला बंगाली, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे हमसे कह रहा है कि वी को बंगाली भोजन पसंद नहीं है, खत्म हो गया। जिसे महाराष्ट्री भोजन पसंद हो बस बी में यात्रा नहीं करता है, महाराष्ट्र वाला यहाँ नहीं है, तो महाराष्ट्र, भाई ये राजस्थान कैसे रख दिया था ना, अभी एस और बी में कोई कंफर्म नहीं हुआ था ना, राजस्थानी मुझे पता है इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। बी वाला महाराष्ट्री पसंद नहीं करता, तो इसमें महाराष्ट्री आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? यात्रा नहीं कर रहा है, बस आगे की और कोई बात नहीं लिखी है। चलो पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं। क्यू क्या पसंद करेगा? पंजाबी। अब इन दोनों में 2 बातें रह गई, एक महाराष्ट्री भोजन का रह गया, एक राजस्थानी भोजन का रह गया। अब बस यही बात कंप्लीट हो जाएगी, कोई और हिंट नहीं लिखी है। एक बात दोबारा से रीड कर ले रहा हूँ। एक नाम और रह गया होगा, एक नाम क्या बचा है? पी क्यू आर बचा है, तो आर तो यहाँ आ लिया, ठीक है। उड़ीपी हो गया, पंजाबी हो गया, बंगाली हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अब हम लोग महाराष्ट्र और राजस्थान की बात कहीं बोली गई है, चलो पढ़ते एक बार। यहाँ से पढ़ता हूँ। बस बी में टी और साथ यात्रा कर रहा है, ठीक है। टी को उड़पी भोजन पसंद है। बस ए में यात्रा करने वालों को पंजाबी या महाराष्ट्री भोजन नहीं पसंद है, नहीं बनाया। जिसे राजस्थानी भोजन पसंद है, ये रहा, वह डब्लू के साथ सी बस में यात्रा करता है, ठीक है, राजस्थानी आ जाएगा। आगे कह रहा है जिसका पसंदीदा भोजन गुजराती हुआ, टी और डब्लू के साथ यहाँ रख दिया, कोई चलेगा। पी बस, ठीक है, पी बस बी में यात्रा नहीं कर रहा है, तो पी मैंने यहाँ करवा दिया, ठीक है। कश्मीरी भोजन पसंद है, ठीक है। एस और बी एक ही बस में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। इसको बंगाली भोजन पसंद नहीं है, तो बंगाली इसको पसंद नहीं, बंगाली डब्लू को पसंद बोलेगा, ठीक है। आगे कह रहा है वी को बंगाली भोजन पसंद नहीं है, जिससे महाराष्ट्री भोजन पसंद है, वह बस बी में यात्रा नहीं करता है।
कोई एक लाइन ज़रूर मिस हुई है, नहीं तो कंप्लीट हो लेता। ठीक है, अगर वैसे देख के चलो तो महाराष्ट्र का वैसे एमएच लेके चलता हूँ, उसको आरजे लेके चलता हूँ, राजस्थान, ये हो लेगा। चलिए, हो सकता है संयोजन से कुछ मिल जाए। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? ए जो बस वी में यात्रा करता है, नहीं कर रहा है, गुजराती भूषण पसंद है, गलत है। आगे कह रहा है बी बस में, टी है उडुपी भोजन पसंद करता है, बिल्कुल सही है। ये बात तो उसने क्वेश्चन में ही दे रखी थी हमें। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? राजस्थानी भोजन किसे पसंद है? भाई इसमें राजस्थानी का कन्फ्यूजन हो रहा है एस और वी के बीच को लेके। ठीक है, तो बी को बंगाली पसंद नहीं है, जिससे महाराष्ट्रीय भोजन पसंद है वह बी के साथ यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो चलो अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से देखो तो कौन सा दिख रहा है? राजस्थानी भोजन वी को पसंद है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है उस संख्या या शब्द का चयन करो जो निम्नलिखित से संबंधित है। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या होती है? एन होती है। ठीक है, मोरक्को की लीरा, क्रून, डॉलर तो नहीं होती है। ठीक है, क्रून लीरा भी नहीं होगी, तो कौन सी होगी? दिरहम। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 7 पे चलिए। 64 हमें दिख रहा है, या तो 8 का स्क्वायर मान सकते हैं, 4 का क्यूब मान सकते हैं। 100 है, 10 का स्क्वायर मान सकता हूँ। ठीक है, 10 का स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? सर +2 का है। ये क्या दिख रहा है हमें? 4 का स्क्वायर। 4 में अगर 2 जोड़ दो तो कितना होता है? 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। इसका आंसर 36 ये आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। पी क्यू का भाई है। ठीक है, चलो बना देता हूँ, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। आगे कह रहा है आर क्यू की माँ है। जो आर है क्यू की माँ है, तो ऊपर चली जाएगी। एस आर का पिता है। एस आर का पिता है तो एस और ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे से बनाते इसको। पी क्यू आर, एस आर का पिता है तो ऊपर जाएगा। आगे आइए, टी एस की माँ है। जो टी है वो एस की माँ है तो और ऊपर जाएगा, छोटा सा बना दो, टी एस की माँ है। ठीक है, तब यह बताइए कि पी टी से कैसे संबंधित है? पी टी से कैसे संबंधित है? देखो अब सुनिए कि पूछा किसके बारे में है? पी के बारे में। ठीक है, कंपेयर किससे करना है? टी से करना है। ठीक है, पी की माँ कौन है? आर। ठीक है, माँ के पिता को नाना कहते हैं। ठीक है, नाना के पिता पर नाना हो जाएंगे। ठीक है, पर नाना के लिए आप क्या कर लोगे? परपोता एकदम सही जवाब इसका। और एक जनरेशन और बढ़ती तो क्या होता? पड़पोता है भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे अपन आ लिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए से शुरू होकर श्री एक्स उत्तर की ओर बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है। यहाँ से मेरे बच्चे आप यहाँ पे उत्तर की ओर गए। ठीक है, और वैसे एक बात डायरेक्ट करके देखते एक बार इसको, हो सकता है वैसे निकल आए। मैंने लिखा NESW। ठीक है, ए से शुरू होकर एक्स उत्तर की ओर जाता है और बी तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो मैंने क्या किया है, 15 किलोमीटर मैंने उत्तर में चला दिया। फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। मेरे भाई यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो पीछे जाओगे, पीछे जाने का मतलब अपन यहाँ लिए कितना चले 10। फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वह दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ा मतलब अपन आगे जाएंगे तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे? यहाँ पे आगे। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर दाएं मुड़ता है और अंत बिंदु तक ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा है, हम लोग यहाँ आ गए और कितने चलते हैं? 30 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है बिंदु सी और बिंदु ई की न्यूनतम दूरी। देखो अगर ए से पूछता तो इजीली निकाल देते, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लेकिन कोशिश करते हैं। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखो तो यहाँ पे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि सी अपने को नहीं पता है, क्योंकि पहले अपन ए से शुरू किए, यहाँ पे बी आए थे। ठीक है, इसको तो स्ट्रक्चर से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बीच से चीज़ें पूछी गई हैं। बीच से पूछी गई तो बहुत जल्दी से हम लोग कर रहे हैं। अपन नॉर्थ में गए थे, यहाँ से लेफ़्ट लिया था। ठीक है, यहाँ से लेफ़्ट लेने के बाद फिर एक राइट लिया था, अपन ऊपर पहुँचे थे। ठीक है,
यहाँ से अपन कितने चले थे 15, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। ये 10 चले थे और ये 10 चले थे, यहाँ तक कंप्लीट। और पॉइंट D आ गया बिंदु D तक पहुँचने के लिए 10 चलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से दाएं मुड़ते हैं और अंत तक E तक पहुँचने के लिए 30 चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक 30 चले अपन, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे हमसे कह रहा है, और अपन कहाँ पे आ गए, E। ये E हो गया। ये चीज़ मुझे पूछी गई थी, ये वाली, ठीक है। अब सुनो C और E के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ये कितना आ जाएगा 1000। 1000 को अगर ब्रेक करोगे तो आ जाएगा 100 गुणा 10, तो 100 से 10 बाहर निकल आएंगे। इसका आंसर आ जाएगा 10√10। 10 अगर ए से लेके फर्स्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर अगर पहुंचना हो तो NESW बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन बीच में ब्रेक हो जाता है, फिर उसको थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी बहिर्मुखी ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं हमें, हाँ या ना, एक दूसरे का अपोजिट है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। चरम और अंतरिम ये तो सिमिलर हो गए एक तरह से, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो बनेगा नहीं, अपोजिट दिखना। कोण स्पर्धा एक ही बात होती है, ठीक है। कार्रवाई और कानून सिमिलर है एक तरह से। विरुद्ध और समर्थन ये अपोजिट है, किसी का विरोध करना और किसी का समर्थन करना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। या तो आप विरोध कर सकते हो या आप समर्थन कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। L, ठीक है। L से U गए हैं, L से U गए तो माइनस का कितना किया है 9, नहीं प्लस का 9। J से S, J होता है 12, ठीक है। J 10 होता है और 10 में 9 जोड़ोगे तो 19। H होता है 8 में 9 जोड़ोगे तो 17 प्लस 9 15। प्लस 9 का खेला चल रहा है। प्लस 9 का खेला आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, Q में प्लस 9 कर दीजिए, 17 और 9 26 पे Z आ जाएगा, ठीक है। O होता है 15 में 9 जोड़ दीजिए, 15 और 9 होता है 24 पे आ जाएगा X। आंसर आप पहुंच चुके हो, लेकिन आप चाहो तो लगा सकते हो, 22 पे हुई K प्लस 9 बराबर 20। ZXVT ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही जवाब, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे अपन आ लिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि 6 से 18 बनाया गया है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 का आधा कर दो तो 18। 4 से देखो, 4 का स्क्वायर 16/2 बराबर 8। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मिरर इमेज बनाइए, सॉरी मिरर नहीं, वाटर इमेज पूछा है। क्वेश्चन नंबर मेरा आ गया 13 क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाटर इमेज बनाइए। वाटर इमेज कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल इमेज बोलते हैं इसको। चीज़ें क्षैतिज रूप से कटती हैं, हाँ या ना। देखो मिरर के पास वाली चीज़ पास दिखेगी, मतलब ये वाला कॉर्नर भरा हुआ दिखेगा, यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये गलत। यहाँ भरा हुआ है चलेगा, यहाँ भरा हुआ नहीं है, 2 गलत हो गए, ठीक है। अब ये वाला कॉर्नर खाली दिखेगा, खाली है, ये भरा हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 सांकेतिक भाषा में, ठीक है, क्रोमेटिक को ये लिखा जाता है, जनरेशन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलो देखो, C दोनों साइड है, अपोजिट जा रहा है, ये तो क्लियर हो गया अपोजिट जा रहा है, लेकिन किसका अपोजिट है, किस तरह से, आगे से या पीछे से, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर पीछे से देखते हैं I का अपोजिट R होता है, R नहीं है। H का अपोजिट S होता है, तो मतलब डायरेक्ट अपोजिट हो रही चीज़ें, डायरेक्ट बेटा अपोजिट हो रही हैं। बस एक बार चेक कर लेते हैं पूरे में, सब में ही अपोजिट है कि नहीं है, सारे के सारे में बेटा अपोजिट है, स्टार्ट से लेके अपोजिट होता चला जा रहा है। तो G का अपोजिट होता है T, सब में T है, चलेगा। E का अपोजिट होता है V, इसमें नहीं है, इन तीनों में है, चलेगा। N का अपोजिट होता है M, तो इसमें नहीं है, 2 रह गए, ठीक है।
ई का अपोजिट होता है वी, यहाँ नहीं है। कौन से ऑप्शन में रह गया? फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ लिए। क्वेश्चन कह रहा है डॉली की ऊंचाई चंद्रा और फरह से ज़्यादा है। जो डॉली है यहाँ लिख ले रहा हूँ, चंद्रा और फरह से ज़्यादा है। चंद्रा और फरह ज़्यादा है। आनंद की ऊंचाई फरह से कम है। साइड में लिख लो, आनंद की ऊंचाई जो है वो फरह से कम है। चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। चंद्रा है वो आनंद से अधिक है। ठीक है, एक मिनट साइड में लिख लो इसको। चंद्रा है वो आनंद से अधिक है। ठीक है, क्योंकि हमें पता थी आनंद की ऊंचाई फरह से कम है तो मैंने बना ली। आगे कह रहा है चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है तो चंद्रा बड़ी होगी इससे। ठीक है, आगे आओ। डॉली की ऊंचाई भरत से कम है। डॉली यहाँ है, भरत यहाँ हो गया। चलिए आगे कह रहे हैं यह तुलना 5 दोस्तों के बीच की जाती है। सबसे कम ऊंचाई वाला सबसे पतला है। ठीक है, ऊंचाई के साथ वजन की वृद्धि होती है तो दूसरा सबसे मोटा व्यक्ति कौन सा होगा? तो देखो मेरे भाई, अभी हमें इन दोनों के बारे में तो नहीं पता है, चंद्रा फरह के, लेकिन इतना पता है इन दोनों से छोटा कौन है? आनंद। तो अगर आप चाहो तो इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें चंद्रा और फरह के बारे में कोई बात ऐसी नहीं बोली गई है कि जो सत्य हो। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है ऑप्शन में भी नहीं पूछा उसने, दूसरा पूछा है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? डॉली। डॉली सही हो जाएगा। और उसने कहा है जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी वही मोटा होगा, जिसकी लंबाई कम होगी पतला होगा। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल होता है कि जिसकी हाइट ज़्यादा हो, है ना, जिसकी हाइट ज़्यादा हो वो मोटा होगा, जिसकी हाइट कम हो पतला होगा, सूखड़ होगा? ऐसा होता है? नहीं होता है। ठीक है, मान लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉली। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 16 पे आ लिया। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप मिलती है? चलिए, ये एक तरह से त्रिभुज बन रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए? त्रिभुज बनना चाहिए और इससे ये मिलेगा। ये लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और कौन सी लाइन निकलेगी? कोई निकलेगी और बस इतनी ही लाइन निकल रही है। तो इसका मतलब ये लाइन इसके ऊपर से तो नहीं निकलेगी, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये लाइन पूरी खींचेगी, नहीं बनेगा। कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत प्यारा प्रश्न है। किसी आतंकी हमले के दौरान आप क्या करोगे? अगर मैं आपसे पूछता हूँ जैसे कोई आतंकी हमला हो रहा है उस टाइम आप क्या करोगे? चलो आप बताओ। छिपने का स्थान ढूंढोगे। जब आतंकी हमला हो रहा है तो आप छिप जाओगे, कायर बन जाओगे। भाई पुलिस में जा रहे हो भाई। दूसरा कह रहा है भगवान को स्मरण करने लगोगे। अच्छी बात है यार, भगवान को स्मरण करना चाहिए, है ना, वही मेरे अन्नदाता, वही सब कुछ है। लेकिन उस वक्त कोई डिसीजन आप क्या लोगे? डटकर मुकाबला करोगे? भाई बहादुर हो आप तो। मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि आप बहादुर मेरे बच्चे हो, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। आप डटकर मुकाबला करोगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत बात। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। पहले इसको इस तरह से फोल्ड किया गया, फिर जो बचा ट्रायंगल्स को इस तरह के ट्रायंगल बना लिया गया। अगर मैं इसको पूरा खोलता हूँ तो ये कुछ इस तरह का खुलेगा, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट यहाँ दिखेगा मुझे, हाँ या ना। ये वाली शेप 90 डिग्री पे मूव होगी तो पेंटागोनल जो है वो कुछ इस तरह का दिखेगा हमें। ठीक है, अब जब इसको इधर खोलोगे तो ये चीज़ हमें यहाँ दिखेगी और ये पूरे का पूरा कंप्लीट हो लेगा। ये चीज़ भी हमें यहाँ दिखेगी, एक पेंटागोनल इधर दिखेगा, एक पेंटागोनल इधर दिखेगा, ये चीज़ है। तो कौन से ऑप्शन में? पहले में तो एक और दो ही डॉट आए, ख़त्म। इन डॉट की लोकेशन ही गलत है। पहली बात तो ट्राइंगल दे दिया इन्होंने, पेंटागोनल हैं, 2 इधर हैं, बिल्कुल सही है कहीं तक, और ये तो बिल्कुल गलत था। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या युग्म की पहचान करो। विषम 35, 45, 23, 15। अच्छा, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 नहीं चलेगा, मल्टीपल करके देखता हूँ एक बार। 5 6 के 30, ठीक है, और 30 में कितना जोड़ने पे, 5 जोड़ने पे 35 बन रहा है। चलो 5 अपनी तरफ से जोड़ ले रहे हैं, 35 बन गया।
यहाँ देखो 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, 3 अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। भाई 3 क्यों जोड़ रहे हो? चलो देखते हैं क्यों जोड़ रहे हैं। अलग पूछा है तो लॉजिक पूरे में लगा के पता चलेगा। 6 गुणा 7 छिंगे 42, 42 से 45 प्लस के 3। अच्छा प्लस 3 हो सकता ही अपनी तरफ से जोड़े जाएं। ठीक है, 15 को 3 गुणा 4, 4 तिया 12, 12 में अगर 3 जोड़ता हूँ तो कितना होता है 15। तो बाकी सब में प्लस 3 किया जा रहा है। एक ही ऑप्शन था जिसमें कितना किया जा रहा था, प्लस का 5। क्वेश्चन नंबर अगला 20, निम्नलिखित में से अलग कौन है? तारीफ करना, प्रशंसा करना, शाबाशी देना, वर्तना करना। वर्तना मतलब क्या, अवहेलना करना एक तरह से। ठीक है, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्म्स है, तो यही आंसर हो जाएगा। तारीफ करना, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी की प्रशंसा करना है ना, वाहवाही करना एक तरह से, शाबाशी देना है ना, गुड जॉब बोलना। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से अलग है। ठीक है, नाटो, ठीक है, और नेम, ये भी एक एजेंसी है, इसमें 120 कंट्री हैं। ठीक है, इसका नाम शायद नॉन एलिगेंस क्या करके है, कुछ है ऐसे ही। नाटो का तो आपको पता है, नाटो में भी जब ये यूक्रेन और रशिया का खेला हुआ था तब आया था। ठीक है, इसमें भी ये भी क्या है, एक तरह की संस्था है। ठीक है, नेम भी एक तरह क्या है, संस्था है। नोटा संस्था नहीं है। नोटा क्या होता है, जब आप ईवीएम में एक बटन नया इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ साल पहले, उसको क्या मतलब, जब आप किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हो तो आप किसके साथ जा सकते हो, नोटा के साथ जाते हो। ठीक है, नोटा एक क्या है, ईवीएम का एलिमेंट है। ठीक है, फंक्शन बोल सकते हो एक तरह से। नासा है, ये तो आप जानते हो, ये भी एक संस्था है। तो 3 संस्था हैं, तो अलग कौन सा हो गया सर? अलग हो गया नोटा, तो यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न, आनंद एक कलाकार है। अच्छा, कलाकार सुंदर होते हैं, आप भी क्या हो, कलाकार हो, और आप क्या हो, सुंदर हो। ठीक है, निष्कर्ष पहला है, आनंद सुंदर नहीं है। भाई जब आनंद कलाकार है और उसने ये बोला है कि कलाकार सुंदर होते हैं, इसका मतलब मेरे भाई आनंद सुंदर नहीं, ये बात तो गलत हो लेगी। आप सुंदर लोग कलाकार होते हैं, सभी सुंदर लोग कलाकार होते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। बहुत सारे सुंदर लोग हैं, कलाकार नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? आनंद एक कलाकार है, कलाकार सुंदर होते हैं, नहीं न कि उल्टा सोचना कि सुंदर कलाकार होते हैं, ऐसा नहीं है। कलाकार सुंदर होते हैं। ठीक है, सुंदर लोग कलाकार नहीं होते हैं, ये बात भी गलत हो जाएगी। आनंद सुंदर है, बिल्कुल सही बात है। उसने बोला है कि कलाकार सुंदर होते हैं, कलाकार क्या होते हैं, सुंदर होते हैं, और आनंद एक कलाकार है, तो भाई CPNCT क्या हो जाएगा, आनंद क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है 23 नंबर पे हम लोग पहुंच लिए। सबसे पहले अपन इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ लेटर की काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का मतलब इसको हम 3 या 4 में ब्रेक कर सकते हैं, या तो 3 में या तो 4 में। तो सबसे पहले 3 में ब्रेक करके देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेटर हमें दिख ही नहीं रही है। चलो ब्रेक करो। अच्छा, यहाँ पे बीच में बी का यूज हो सकता है ABB हो। ठीक है, ये भी ABB हो, और यहाँ पे A पुट करके देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ABB, तो इसका आंसर हो जाएगा BBABB, ये आंसर। कौन सा ऑप्शन है आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 देखना, यहाँ जो लॉजिक लगा है वो है ABB। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, निम्नलिखित में दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सा प्रश्न आकृति में सन्निहित है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। पहला, मुझे यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से ये दिखा, ऊपर जा रहा था, ये ऊपर तो नहीं गया। अच्छा, ऊपर यहाँ से तोड़ सकते हो, ये जा रहा है ऊपर। पहला तो मिल गया भाई, फिर बाकी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। पहली बात तो इस टाइप की कोई शेप मिलेगी ही नहीं हमें, ये तो गलत हो गए थे दोनों के दोनों। इस टाइप की शेप ढूंढने के लिए कहीं भी हेक्सागोनल बन भी नहीं रहा है जो ये मिल जाए, तो ये भी गलत होगी, जब पहला मिल ही गया डायरेक्ट अपने को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए बैनार्क को समूह का इलेक्ट्रीशियन को निरूपित करता है जो न तो प्लम्बर है नहीं क्या है मैकेनिकल है।
अपने को इलेक्ट्रिशियन निकालना है, लेकिन प्लम्बर नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? मोटर मैकेनिक। ठीक है, तो हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी। ये तीनों नहीं होने चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कथन, स्टेटमेंट यहाँ लिखा है मेरा, सभी आदमी रोजगार में हैं, सभी आदमी रोजगार में हैं, कोई भी कर्मचारी, ठीक है, व्यवसायी नहीं है। चलो यहाँ से बनाते हैं, सभी आदमी, ऑल मेन्स आर एम्प्लॉय, रोजगार में, कोई भी कर्मचारी व्यवसायी नहीं है। अच्छा, ये वैसा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला है, ये उसका नहीं है स्लॉक्स का नहीं है। कह रहा है कि सभी आदमी रोजगार में हैं, ठीक है, कोई भी कर्मचारी व्यवसायी नहीं है। चलिए, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। देखो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि व्यवसाय है ना, आदमी और बेरोजगार को कोई कनेक्शन अपने से नहीं पता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है, कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है, इस बारे में भी, एक मिनट दोबारा शुरू देखते हैं इसको। कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, ठीक है, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। ये तो बस सही है, क्योंकि उसने ये बोला सभी आदमी बेरोजगार हैं, रोजगार में है, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, तो पहला तो सही हो गया। क्योंकि ये वाली लाइन अगर पूरी की पूरी कंप्लीट की जाए, ये वाली लाइन पूरी की पूरी कंप्लीट की जाए, तो हमें ये दिख जाएगा इसमें कि सभी आदमी रोजगार में हैं, मान लेते हैं, तो हमें ये भी पता है कि कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, सही बात हो जाएगी। आगे आओ, कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है, ठीक है, कोई भी आदमी कर्मचारी, ठीक है, और व्यवसायी, ठीक है, इनका कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा भाई, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ से कह रहा है AMN को O और इससे किया जाता है, ABC आएगा तो D, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, तीनों के तीनों खत्म हो गए। फिर M 2 जोड़ो 15, 15 में 2 जोड़ो 17, 17 में 2 जोड़ो तो 19, S, N में 2 जोड़ो P, 2 जोड़ो 2 जोड़ो T, DST, इसका आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर ये, कितने त्रिभुज? अरे नहीं भाई, इसमें त्रिभुज नहीं पूछे गए हैं, इसमें त्रिभुज नहीं पूछे गए, जल्दबाजी मत करना। ये मैक्सिमम कई बार पूछा जा चुका है ट्रायंगल के फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल के फॉर्मेट में नहीं है। ये स्क्वायर पूछिए, वर्ग कितने हैं, वर्ग, तो वर्ग देखो आपको दिखाते हैं, ठीक है, वर्ग देखिए, एक वर्ग तो आपको ये दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। एक ये हो गया, दो ये हो गए, 3 ये हो गए, चौथा ये हो गया। कितने वर्ग हैं? 4। फिर एक रेक्टेंगल हो जाएगा, गलत हो लेगा, और कोई नहीं, 4 ही बनेंगे, 4। नेक्स्ट, कह रहा है कि पालतू जानवरों को F से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, अंडरलाइन कर ले रहा हूँ, कुत्तों को G से, ठीक है, क्रिकेटरों को H से, तो कौन सा संबंध सही होगा? ठीक है, क्रिकेटर, पालतू जानवर, कुत्ते, तो क्रिकेटर तो सबसे अलग दिखेंगे, तो पहला तो मतलब ही ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि क्रिकेटर जानवर थोड़े होते हैं, नहीं इसमें आएगा, किसी भी तरह से इन्वॉल्व होगा। ये हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे, ये हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करता हूँ पालतू जानवर। पालतू जानवर, मैं कहता हूँ अगर ये पालतू जानवर हैं, ठीक है, ये पालतू जानवर से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं F को, ठीक है, तो कुत्ते किसके अंदर आ जाएंगे? कुत्ते आ जाएंगे इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, तो ये पहला तो गलत हो गया, वो तीसरा भी गलत हो गया, बचा कौन? चौथा। फिर मैं डायरेक्ट यहीं समझा रहा था, तो ये पालतू जानवर होंगे, ये कुत्ता होगा और ये क्रिकेटर होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दी गई आकृति में से कौन सा अक्षर उन छात्रों को द्योतक है, ठीक है, जो गायक भी हैं और नर्तक भी हैं, गायक भी हैं और नर्तक भी हैं, ठीक है, छात्रों को बताएगा। गायक हैं छात्र, तो ये हैं इस वाले ब्लॉक में, इन्हीं पे बात की जाएगी। जो गायक हैं और नर्तक हैं कौन से हो जाएंगे? डी। ऑप्शन नंबर 2 मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है, 32 31 नंबर है।
31। 31 नंबर कह रहा है गांव एक्स में फूड श्रृंखला खोलना बेकार होगा। अच्छा, पूर्वानुमान अजम्पशन क्या क्या होने चाहिए आपके, वो देखता हूँ। गांव एक्स के निवासी बहुत अच्छा खान सामा है अजीब सी टाइपिंग कर दी इन्होंने। गांव एक्स के निवासी बहुत अच्छा खान पान है, ये बात होती खान सामा नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि खान पान को लेके कोई बात उन्होंने बोली नहीं है, ठीक है। आगे आओ, गांव एक्स के निवासी बाहर खाना पसंद नहीं करते, ये बात भी गलत है। क्यों नहीं करते भाई, आजकल तो देखो गांव का डेवलपमेंट शहर के डेवलपमेंट से भी ज़्यादा है। आप देख पा रहे होंगे ना, है ना, गांव में बहुत सारी सुख सुविधाएं पहुंच चुकी हैं जो शहर में अवेलेबल है। भाई सबके पास गाड़ी हो रखी है, ठीक है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, है ना। और गांव का बंदा भी भाई एसी में सोने लगा है आजकल, है ना। गेहूँ सस्ता नहीं जाता है। गांव वालों को गंवार मत समझना, ये गांव वाले ना तुमसे अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं सच्चे शहर वालों से, ठीक है, और इनके दिल भी बड़े होते हैं। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप किसी एक करोड़पति बनिए के पास चले जाइए, मैं दुकानदार बोल रहा हूँ, बनिया वर्ड ना गलत ले जाओगे आप लोग मैं एक बहुत करोड़पति दुकानदार की बात कर रहा हूँ। आप चले जाइए और उससे 1-2 रुपए की टॉफ़ी मांग के देख लेना, वो आपको टॉफ़ी नहीं देगा। अब आप चले जाइए गांव में, ठीक है, एक गन्ने की कीमत 10 रुपए से होती है, शहर में आके तो 20-20 रुपए का बिकता है, और आप बोल देना कि चाचा गन्ने खाने का जी कर रहा है भाई, तो वो आपसे ये नहीं कहेगा बेटा एक गन्ना तोड़ दो, वो कहेगा तेरा जितना जी चाहे उतना खा ले जाके। तो आज भी गांव के लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, दोनों के दोनों गलत। 32 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 73 बना है तो 7 यहाँ से उठ लिया, 3 यहाँ से उठ लिया, तो 1 आगे आना चाहिए था, गलत हो गया। 8 आगे आना चाहिए, गलत हो गया। 3 आगे आएगा, 93 से 38 बनेगा, ये गलत हो गया। यहाँ से 9 आगे आ गया, 4 पीछे पहुँच गया, 94। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। आज का आखिरी क्वेश्चन 33 कह रहा है कि सभी केक आइसक्रीम होते हैं, ऑल केक्स, सभी केक। इसका फॉन्ट साइज बहुत बढ़ गया है। कह रहा है कि सभी केक आइसक्रीम होते हैं, ये केक हो गए, ये आइसक्रीम हो ली, ठीक है। आगे कह रहा है सभी आइसक्रीम टॉफ़ियाँ हैं, सारी की सारी आइसक्रीम क्या है, टॉफ़ियाँ हैं। आ जाओ, सभी केक टॉफ़ी होते हैं, सभी केक टॉफ़ी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये टॉफ़ी के अंदर ही बैठे हैं। दूसरा, सभी टॉफ़ियाँ आइसक्रीम होती हैं, सभी टॉफ़ियाँ आइसक्रीम होती हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर से अंदर तो आ सकते लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत। पहला सही है, केवल एक सही है। चलिए, आज की क्लास यानी 25 जो एपिसोड था मेरा, बड़ा प्यारा रहा, खूबसूरत क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। और आप भी मेरे लाडले बच्चे मेहनत करते रहो, ठीक है, क्योंकि मेहनत ही एक सब्स्टिट्यूट होता है हर चीज़ का। हाँ, वैकेंसी की वजह से थोड़ा ब्रेन डाउन्स आते हैं, उनको आने मत दो, और मौसम थोड़ा सा बेईमान हो गया है बताया है, तो अभी संभल के रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें अपना, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।